एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बांग्लादेश में नए नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को गायब कर दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नोटों पर से हटा ली गई है और नई नोट की जो सीरीज है उसमें किसी की तस्वीर नहीं है। अब तक जो बांग्लादेश की करेंसी थी उसमें शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर होती थी, लेकिन अब जो नई करेंसी जारी की गई है उसमें से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है और इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु जिनको कहा जाता है, उनकी लीगेसी को एक तरीके से पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। उनकी जो यादें हैं उनको लगातार मिटाया जा रहा था। वो हमने देखा था जो कट्टरपंथी थे वो लगातार शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उनको हटा रहे थे। उनकी मूर्तियां, उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जा रही थी और अब उनकी तस्वीर भी नोटों से हटा ली गई है। रैनिक मेरे साथ है। रैनिक, जिस बदले की भावना की मैं बात कर रहा था वो बदले की भावना बांग्लादेश के इस एक्शन में भी दिखती है, यूनुस के इस एक्शन में भी दिखती है, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ जब उनकी जो प्रतिमाएं हैं लगी हुई बांग्लादेश में उनको तोड़ा गया था, उनके महल में तोड़फोड़ की गई थी, उनसे जुड़ी जो भी यादें हैं शेख मुजीबुर रहमान से उनको मिटाया जा रहा है, उनसे जुड़ा हुआ जो पाठ्यक्रम था वो हटाया जा रहा है बांग्लादेश के जो स्टडी मटीरियल है उसमें से, और अब नोटों पर से भी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। तो हम क्यों ना कहें कि ये बदले की भावना से किया गया सब कुछ। देखिए, बदले का भावना तो है, मगर एक लाइन में अगर कहा जाए तो आप बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस आने के बाद शेख मुजीबुर रहमान, जिस शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का सृष्टिकर्ता है, उस सृष्टिकर्ता को ही बांग्लादेश से हटाने का कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि अगर देखेंगे तो मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद ही मोहम्मद यूनिस एकदम डिक्लेयर किए थे कि जो बांग्लादेश का जो नोट है उस नोट से जो शेख मुजीबुर रहमान का जो तस्वीर उनको हटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम से भी, एजुकेशन सिस्टम से भी शेख मुजीबुर रहमान का जो हिस्ट्री 1971 का जो हिस्ट्री उसको मिटा दिया जा रहा है। यानी शेख मुजीबुर रहमान को मिटाने का जो कोशिश वो लगातार मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या 1971 में जिस तरीके से बांग्लादेश तैयार हुआ था, जिस व्यक्ति के वजह से बांग्लादेश आज तैयार हुआ है, उसको हटा देना क्या सिर्फ बदला का राजनीति है? इसके पीछे दूसरा एक कारण भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी कट्टरपंथियों का राज चल रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में दूसरे देशों का प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसी सिचुएशन में शेख मुजीबुर रहमान कुछ लोगों के लिए बांग्लादेश का सृष्टिकर्ता हो सकता है, मगर कुछ लोगों के लिए शेख मुजीबुर रहमान उनका हार का एक निशानी हो सकता है। आप समझ ही सकते हैं कि 1971 में किसका बाद में कर रहा हूं। 1971 में जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया गया था, जिस तरीके से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था, और उस टाइम पे जिस तरीके से मुक्ति बाहिनी तैयार किया गया था, शेख मुजीबुर रहमान का जो भी अवदान था उसको देखते हुए आप बोल सकते हैं कि 1971 में बांग्लादेश तैयार करने के पीछे शेख मुजीबुर रहमान जिस तरीके से इन्वॉल्व थे, उसी तरीके से पाकिस्तान का हार के पीछे भी शेख मुजीबुर रहमान का हाथ था। और इसी वजह से मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद शेख मुजीबुर रहमान को हटाने के लिए कट्टरपंथियों की तरफ से जो प्रेशर, वो मुझे तो लग रहा है कि कहीं इस तैयारी में ना हो कि एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान की यादों को मिटाया जाए और उसके बाद अब जो करेंसी है उस पर आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि यूनुस अपनी तस्वीरें डाल दें, क्योंकि कर वो ऐसा ही रहे हैं कि दुनिया बाकी जो लेगेसी है बांग्लादेश में उनको भूल जाए और सिर्फ उनको याद रखे, मोहम्मद यूनुस को। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूं किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंगबंधु कहा जाता है, उनकी जो यादें हैं, उनकी जो लेगेसी है उसको खत्म करने की, मिटाने की कवायद इस वक्त बांग्लादेश में चल रही है और इसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस और उनकी कट्टरपंथी सरकार। बांग्लादेश में जो नए नोट आए हैं, यानी कि नई सीरीज की जो करेंसी आई है, उससे शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है। अब तक बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हर करेंसी पर होती थी। बांग्लादेश की करेंसी से मुजीबुर रहमान की उस तस्वीर को हटाया गया है। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर जो कि नोटों पर छपी होती थी उसे हटा दिया गया है। नई सीरीज में कोई भी मानवीय चित्र नहीं है, यानी कि किसी की भी तस्वीर उसमें नहीं लगाई गई है, किसी भी इंसान की। नई नोट सीरीज में किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत वो दर्शाया गया है। एक और जो
ऐतिहासिक विरासत है शेख मुजीबुर रहमान की, उसको मिटाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अब कुछ और नई तस्वीरें इस नोट में लगाई गई हैं। पारंपरिक धरोहर और प्राकृतिक दृश्यों की तस्वीरें अब बांग्लादेश की करेंसी में शामिल की गई हैं। इसमें जैसे मस्जिद है और बौद्ध मंदिर है, उनकी तस्वीरें अब नई करेंसी में इंट्रोड्यूस की गई हैं। दिवंगत चित्रकार जैनुल आबेदीन की कलाकृति को अब नोटों पर दर्शाया जा रहा है बांग्लादेश के, यानी कि बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, उसमें इनको दर्शाया जा रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बंगाल का जो अकाल था उसको भी दर्शाया गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उनसे जुड़ी यादों को मिटाने का प्रयास बांग्लादेश में किया जा रहा है। और यह तब से हो रहा है जब से शेख हसीना ने देश छोड़ा, जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ, तो शेख हसीना, उनका जो परिवार है, उससे जुड़ी सारी यादों को धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। बीच में यह भी जानकारी आई थी कि बांग्लादेश के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है, यानी कि स्कूलों में जो बंगबंधु को लेकर पाठ पढ़ाया जाता था उसको भी हटाया गया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी साजिश चल रही है रैनिक इस समय बांग्लादेश में, और इस साजिश के कर्ता धर्ता मोहम्मद यूनुस और उनके प्यारे जमाती हैं। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश में एक बड़ा साजिश अभी तैयार किया जा रहा है, जिस साजिश के पीछे आप बोल सकते हैं कि कट्टरपंथियों है। क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस आने के बाद से कट्टरपंथियों का राज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा था, मोहम्मद यूनुस एक तरीके से कट्टरपंथियों का हाथ का कठपुतली बन चुका है। ठीक उसी टाइम पर अगर बांग्लादेश का सृष्टिकर्ता, बांग्लादेश का जो उम्मीदवार, बांग्लादेश जिसके लिए आज बांग्लादेश तैयार हुआ है, उस शेख मुजीबुर रहमान को हटाने का कोशिश जो लोग करना चाहे, तो उसमें एक बात तो साफ है कि वो लोग बांग्लादेश का प्यार नहीं करते हैं। बांग्लादेश का जो इतिहास है, बांग्लादेश का जो हिस्ट्री है, उनको मिटाने का कोशिश जो है वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर जो गुस्सा जुलाई महीने से ही सामने आ रहा था। क्योंकि मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद भी शेख मुजीबुर रहमान का जिस जगह पर मूर्ति था, जिस जगह पर तस्वीर था, उस जगह को तोड़ा जा रहा था, तस्वीर को फेंक दिया जा रहा था। जो मूर्ति था, मूर्ति को तोड़ दिया जा रहा था, मूर्ति के ऊपर काली लेपा जा रहा था। इस तरीके का तस्वीर भी सामने आया था। उस टाइम में मोहम्मद यूनुस चुप करके बैठे हुए थे, क्योंकि कट्टरपंथियों की तरफ से उनको कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था, कोई कार्रवाई करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया गया था। और इसी वजह से मोहम्मद को इस्तेमाल कट्टरपंथियों की तरफ से जिस तरीके से किया जा रहा था, मोहम्मद यूनुस उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहे थे। और अभी भी जिस तरीके से बांग्लादेश का एक हिस्ट्री था, बांग्लादेश का शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लिए जो किए थे, वो शेख मुजीबुर रहमान का जो स्मृति, उनको जिस तरीके से हटाया जा रहा है, इसमें भी बोल सकते हैं कि कट्टरपंथियों का इन्वॉल्वमेंट भी है। क्योंकि कट्टरपंथियों की तरफ से बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का जो अवदान है, उनको हटाने का कोशिश, मिटाने का कोशिश बहुत पहले से किया गया था। शेख हसीना जब बांग्लादेश में थे, उसी टाइम पर भी आवाज उठाया गया था कि नोटों पर क्यों शेख मुजीबुर रहमान का तस्वीर रहेगा। इस तरीके का दावा वो उठा था कि शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु, ये जो तकमा उनको दिया गया था, इसमें बांग्लादेश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बांग्लादेश की तरफ से ये नहीं दिया गया था। इस तरीके का बयान भी सामने आया था। और अभी जो देखने को मिल रहा है कि शेख हसीना देश छोड़ने के बाद ये जो उन लोगों का जो उम्मीद था, उन लोगों का जो प्लानिंग था, वो प्लानिंग ये भी एग्जीक्यूट करने का कोशिश जो है वो कट्टरपंथियों की तरफ से किया जा रहा है। और ये प्लानिंग एग्जीक्यूट करने पे सुविधा उनको मिल रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जैसे उन लोगों का जो कठपुतली, एक कट्टरपंथियों का जो कठपुतली, वो अभी इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर है। और चीफ एडवाइजर होने के बावजूद भी उनका वो मेंटेन करते हैं कट्टरपंथियों का वर्ड। कट्टरपंथियों ने जो कहेगा वो वही करेगा। और इस तरीके का तस्वीर बार बार से देखने को मिल रहा है। और अभी भी ये जो नोट में जो तस्वीर बदली, इसमें भी कट्टरपंथियों का इन्वॉल्वमेंट ही अभी सामने आ रहा है।